मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्नों का गर्दा। लेकिन उससे पहले कुछ लिखा है उसको पढ़ लो। तो यहां पर बताया गया है 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित कीजिए का मतलब यही है कि आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। नहीं समझ में आया? यहां पर बताया गया दिया हुआ फलन। अगर हम प्रश्न एक की बात करें, ये क्या है? ये दिया गया फलन है, संगत अवकल समीकरण का हल है। संगत का मतलब होता है सामने। तो इस फलन के सामने जो अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण आपको सिद्ध करना है, इस फलन का है। अब आपको समझ में आया होगा, हर एक प्रश्न में यही आपको सिद्ध करना है। और आपको इजी मेथड बताएंगे। बहुत से टीचर कठिन कठिन मेथड बताते हैं, हम आपको इजी मेथड बताएंगे। आपको यह भी जानकारी है कि एक प्रश्न को 3-3, 4-4 मेथड से बताते हैं। लेकिन यहां पर इस क्लास में आपको 2, 3, 4 मेथड की जरूरत नहीं है, केवल वही मेथड बताएंगे इजी जो होगा। तो क्या मेथड है हम आपको मौखिक बता देते हैं। प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो, LHS इक्वल RHS, ये आपको मेथड यूज करना है। कहने का ये मतलब है मेरा, ये LHS है और इक्वल में RHS है। चाहे प्रश्न 2 की बात करें, ये जो अवकल समीकरण आपको दिख रहे हैं सच दैट के बाद में 2 बिंदी आपको दिख रहे हैं, इसके बाद में आपको क्या करना है? LHS लेके चलना है और RHS निकाल देना है। अगर LHS लेके चले, RHS नहीं आया है तो RHS लेके चलो, आंसर शीट आपको बराबर दिखा देनी है। इतना काम करना है, इजी मेथड है, इससे सरल कोई मेथड नहीं है। और भी यहां पर बताया गया है स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, इसकी कहानी भी बता देते हैं। स्पष्ट अथवा अस्पष्ट आप पढ़ चुके हो। प्रश्नावली 5.3 की बात करें, आपने गर्दा उड़ाया था, हर एक प्रश्न का अवकलन किया था ना। तो वही फलन जो यहां पर आपको मिले थे, वही यहां पर फलन आपको दिख रहा है। स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, इसका मतलब यह है कि चर x और y में आपको फलन मिलेंगे, चाहे यहां पर मिले थे या प्रश्नावली 9.2 की बात करें, यहां पर भी आपको मिले हैं। चर x और y में मिक्स बोल रहे हैं, मिक्स बोल रहे हैं, चर x और y में आपको फलन मिले हैं। उसी को बोलते हैं जो चर x और y में फलन है, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट फलन बोलते हैं। अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा यहां पर कहानी क्या है। अब आपको क्या करना है? प्रश्न 1 उठा लेना है और गर्दा उड़ा देना है। इतने सरल प्रश्न है, बता नहीं सकते। आपको कठिन लग रहे होंगे, अभी हम गर्दा उड़ाएंगे तो इनका ताता थैया निकलेगी। देखो यहां पे प्रश्न नंबर 1 का हल। सबसे पहले क्या लिखना है? यहां पर क्या दिख रहा है? दिया हुआ फलन। इसका मतलब यह है दिया गया फलन आपको लिखना है। दिया गया फलन y बराबर e की घात x प्लस का 1, इतना लिख लिया। अब आपको अवकल समीकरण देखना है इस फलन के सामने। यहां पर अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है यह देखना है। 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है। लेकिन आपको यह भी जानकारी है कि जब 1 बार करेंगे अवकलन तभी तो होगा दोबारा अवकलन। 1 बार अवकलन जो करते हैं उसकी आंसर शीट का दोबारा अवकलन होता है, तभी आपको बाय डेस मिलेगा। तो आपको क्या करना है? जो भी यहां पर आपको दिख रहा है LHS में समीकरण डालते रहना है। जरूरत पड़ेगी जब LHS हम लेके चलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो समीकरण हम कब डालेंगे? जब हम प्रथम कोटि का अवकलन आंसर शीट निकालेंगे बाय डेस की, फिर बाय डबल डेस की निकालेंगे। और ये भी जानकारी आपको, ये डेस डेस जो होते हैं ये डी फॉर्म में नहीं होता है, डी फॉर्म में आपको निकालना है। पता तो है आपको डी फॉर्म या डेस डेस जो फॉर्म है, जानकारी है। तो अवकलन करना है आपको, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमने ये कैसे पता किया कि x के सापेक्ष अवकलन होगा? देखो हम आपको बताते हैं। जैसे y के बराबर आपको चर दिख रहा है,
एक्स दिख रहा है, एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है। चाहे अगर हम प्रश्न 2 की बात करें, यहाँ पर देखो एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे डैश है, ठीक है, तो ये जानकारी तो है नहीं किसके सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन फलन देखेंगे ना, फलन बराबर में जो भी चर आपको दिख रहा है उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। बताया नहीं गया है यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करना है, तभी यहाँ पर हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखा है। अब आपको ये भी पता है इस लाइन का मतलब, इस हिंदी का मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको d/dx रख लेना है। अवकलन की प्रैक्टिस हो रही है, और क्या, कर लो प्रैक्टिस। y का अवकलन dy/dx, ये कहानी आपको पता है, कहानी आपको पता है। ये y जो है d को छोड़ता नहीं है, कहने का मतलब है ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब कल संकारक बोलते हैं d/dx, ये y छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, y को क्या बोलते हैं बताइए, परतंत्र बोलते हैं, ये कहानी हम पहले भी बता चुके हैं। और x को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र बोलते हैं। ये स्वतंत्र है और ये क्या है, परतंत्र है। परतंत्र का दूसरा जो भी हम शब्द निकालेंगे वो आपको समझ में आएगा। परतंत्र का मतलब होता है अधूरा, अधूरा ये चर रहता है। पूरा कब होता है, जब y जो है d/dx के साथ रहेगी, जब पूरा होता है। और ये स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि x वाले पद का अवकलन तो हो जाएगा, लेकिन d/dx जो है चला जाता है, इसका मतलब ये है। तो अवकलन जब हमने पढ़ाया था, ये बेसिक में बताया था, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अवकलन करो भाई, e की घात x का, e की घात x, 1 का क्या होगा 0, तो e की घात x आपको लिख देना है क्योंकि +0 है। समीकरण 1 डालेंगे, क्यों डालेंगे, क्योंकि y डैश का मतलब ये होता है dy/dx, ठीक है। समीकरण जरूर डालना है जिसकी जरूरत है, यहाँ पे देख लेंगे और डाल देंगे समीकरण। अब y डबल डैश की जरूरत है, पुनः आपको क्या करना है, अवकलन ही करना है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर वही काम d/dx दोनों तरफ आपको रखना है, इस तरफ भी रख लो। अब देखो इसका तो आपको पता है कि जब हम dy/dx का अवकलन करते हैं तो इसका सिंबल जो होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, अवकल संकारक, ये लिखा जाता है। ये क्या होता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको रट लेना है, रट लेना है, रट लेना है। प्रथम कोटि का ये होता है अवकलन या अवकलज बोलो, द्वितीय कोटि का ये होता है, ये सिंबल है, ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। e की घात x का अवकलन e की घात x, समीकरण 2 डालो, निकल आया बाई डैश और बाई डबल डैश, इसको बोलेंगे बाई डैश, इसको बोलेंगे बाई डबल डैश। ये डी फॉर्म में, वो डी फॉर्म में नहीं है। अब रफ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एलएचएस ले लेंगे हम। चलो भाई साहब एलएचएस ले लो। तो जब हम एलएचएस लेंगे, y डबल डैश माइनस का y डैश, y डबल डैश की आंसर शीट देखो e की घात x है, y डैश की आंसर शीट क्या है, e की घात x। लिख दो यहाँ पे, पहले आपने समीकरण 2 से फिर वह 1 से मान रखा है, पहले 2 से रखा तो यहाँ पे 2 लिख लो पहले, बाद में 1 से रखा, बाद में 1 लिख लो। कट्टा पिट्टी करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, आंसर शीट आ गई है RHS। क्या आ गई है, RHS। अब यहाँ पे लिख दो, दिया गया जो फलन है यही लिखना है, दिया हुआ लिखा है, आप दिया गया लिख लो। दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, वही हिंदी यूज कर लो जो प्रश्न में लिखी है। तो अतः करके आपको लिख लेना है, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, ये आपको लिखना है। अब ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसको। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 2 की।
ये मेथड बहुत इजी है, इसी मेथड से आपको हर एक प्रश्न लगाना है। प्रश्नावली 9 दशमलव अगर हम 2 की बात करें, सबसे सरल मेथड है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। लिखना आपको यही है, दिया गया फलन, यही लिखना है आपको। लिख लो यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c। कितनी बार अपकलन करना है देख लो यहाँ पे, बताया गया केवल एक बार, एक डेस है ना, एक बार अपकलन करो। और यहाँ पर अगर आपको y अगर यहाँ पे LHS में दिख जाता तो इसको समीकरण डालते हैं, उसी को डालना है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी LHS में, अदर समीकरण नहीं डालेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मार्कर ले लेते हैं। आपको यह भी जानकारी है मेरे पास कितने मार्कर हैं, 5 मार्कर हैं भाई, 5 मार्करों से गर्दा उड़ाएंगे। तो देखो भाई करना क्या है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। रख लो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c। y का अपकलन dy/dx, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसका क्या होगा बताओ, x का 1 होगा ना, और c का 0। तो आंसर शीट निकल के आई है यहाँ पर 2x प्लस का 2 निकल के आई है। समीकरण किसको डालना है, इसी को डालना है। ठीक है, अब LHS ले लो, इसी को डालना समीकरण, इसी को बोलते हैं y डैश बोलते हैं। तो LHS जब हमने लिया तो वहां पर क्या है, y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 रख लो, समीकरण 1 से, इसी को बोलते हैं y डैश। तो 2x प्लस का 2 और ये पद एटीडीज रख लो, ये भी पद एटीडीज रख लो, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया। आंसर शीट आ गई RHS, आ गई ना। ठीक है, अब लिखना क्या है, वही हिंदी लिख देना है। अतः दिया गया फलन, क्या लिखना है, दिया गया फलन संगत, अपना आगे लिख लेना है, जो पहले प्रश्न में लिखा है वही लिख लेना है, आगे छोड़ दिया है। ठीक है, पहले प्रश्न में जो लिखा है वही लिख लेना है आगे। अब इसको रफ कर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर हम किसकी बात करेंगे, 3 की बात करेंगे। और ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब बात आती है प्रश्न नंबर 3 की। यहां पर 3 देख लो, दिया गया फलन ही लिखना है, y बराबर cos x प्लस का c। कितनी बार अपकलन करना है, एक बार अपकलन करना है। तो लिखना तो पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको d/dx रखना है। रख लिया, इस लाइन का यही मतलब होता है। y का अपकलन dy/dx होता है, cos x का अपकलन माइनस का sin x, क्योंकि CO से स्टार्ट है ना, माइनस छोड़ेगा। कितने होते हैं CO से स्टार्ट, 3 होते ना, माइनस छोड़ते हैं 3। कौन, cos छोड़ता है माइनस जब अपकलन करोगे, cot छोड़ेगा माइनस जब अपकलन करोगे, cosec छोड़ेगा माइनस जब अपकलन करोगे। c का कितना हुआ 0, माइनस का sin x, समीकरण डालो 1। अब आपको क्या करना है, LHS ले लेना है। तो ले लेते हैं LHS, देख लो LHS भैया प्रश्न नंबर 3 का, y डैश प्लस का sin x, y डैश का मान रख लो माइनस का sin x प्लस का sin x, मान रखा है तो यहाँ पे लिख भी दो। समीकरण 1 से लिख जरूर दिया करो, बाई चांस हम भूल जाते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। लिख दिया करो जब आंसर शीट रखते हो समीकरण से। ये आंसर शीट आ गई। अब वही लिखना है जो प्रश्न नंबर 1 में लिखा है। अतः दिया गया फलन संगत, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, आगे लिख लेना। ठीक है, अपना प्रश्न नंबर 1 में लिखा ना वही लिखना है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। प्रश्न नंबर हम 4 की बात करेंगे।
चाहो तो हम पूरा लिखवा दें नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हमें रफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होता ना। चलो हम रफ कर देते हैं, लिख देते हैं। ये आप कहोगे कि सर एक प्रश्न में लिख दिया, थोड़ी और मेहनत कर दो। क्या है, 2-3 मिनट का अंदर पड़ेगा और क्या, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और क्या। देखो डरने में से नहीं, हम टीचर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हमें क्या लिख देंगे। चलो लिख लो यहाँ पे। नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 की हम बात करेंगे। दिया गया फलन ही लिखना है, y बराबर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब देख लो, हमें आरएचएस में y दिख रहा है तो इसको डाल लो समीकरण, हमने बताया है आपको एलएचएस और आरएचएस में देख लेना है, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको समीकरण डालते रहना है। अब आपको बाई डेज का मतलब पता ही है, एक बार अपकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको d/dx रख लेना है। रख लिया ना, y का dy/dx। अब बेटा ये बताओ रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। इसका दोबारा करेंगे क्योंकि चर जो है चेंज है ना, इसीलिए दोबारा करेंगे। तो बता देते हैं रूट x का अवकलन 1/2 रूट x ये होता है। बेसिक देख लेना है अवकलन, जब हमने स्टार्ट किया था प्लेलिस्ट में कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, इसीलिए हमने डायरेक्ट रख दिया। लेकिन यहाँ पे चर सेम है, जो रूट के अंदर x है और d के पास में x है, तो चर सेम है, दोबारा अवकलन नहीं होता है। यही पहचान है कि दोबारा अवकलन कब होता है कब नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लो d के पास में x है, यहाँ पे क्या है जो हमने ये गोला किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x आपको चेंज नहीं दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, इसीलिए दोबारा अवकलन करोगे 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल कर लो तो x के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना आएगा। ये आंसर शीट आ गई dy/dx की। अब ले लो LHS और इसको समीकरण डाल लो 2। LHS जब हम लेंगे तो वहां पर आपको दिख रहा है केवल और केवल बाई डेज है, वाई डेज की आंसर शीट यही तो है जो एक बार अपकलन किया है, रख लो। अब ये आंसर शीट मैच नहीं हुई आरएचएस के, जब ना मैच हो तो आपको अलग से आरएचएस लेना है। क्या लेना है, अलग से आरएचएस लेना है, और बराबर तो दिखाना ही दिखाना है आपको। तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण यहां पे जो हमने मान रखा है, हमने आपको बताया, बाई चांस हम भूल जाते हैं तो आपको ऐसे सामने लिख देना है मान जो रखा है कहां से रखा है। अब बाई का मान रखना है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब हमने मान रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये रख लिया समीकरण 1 से बाई का मान रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा समीकरण 1 से रखा है। अब आपको दिख रहा होगा कि हमें x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना है, वो तो आ ही जाएगा क्योंकि इसकी एक घात है, इसकी कितनी है 1/2। तो ये भी आपको जानकारी है कि अगर हम एक में से आधी घात जो है घटा देंगे तो आधी घात मिलेगी। तो यहाँ पे पहले देख लो क्या लिखा था, जो लिखा था वो लिख देते हैं। तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बार लिख लो। ये जब नहीं समझ पा रहे 2 बार लिख लो, ये कट गया ना, तो कितना मिला x के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना मिला है। अब देख लो मैच कर लो, आंसर शीट उतनी ही निकलेगी जितनी आपने निकाली है एलएचएस में। तो एलएचएस बराबर आरएचएस। तो अब आपको लास्ट में वही लाइन लिखना है, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। अपना लिख लेना, ठीक है, पहले प्रश्न में देख लेना वही। ये कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न हम 5 की बात करेंगे।
रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। रफ करने में थोड़ा सा ये टाइम जो है आपका लॉस हो जाता है। दिक्कत क्या है, थोड़ा आराम कर लो, आपके लिए ही बने भाई। आपको गणित पढ़ाएंगे, गणित में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। प्रश्न कोई सा हल करो, प्रश्न कोई सा हल करो, सभी में नई एनर्जी देना पड़ती है, नई एनर्जी देना पड़ती है। किसी भी प्रश्न को हल करो, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, सभी को एनर्जी देना पड़ती है भाई, तभी तो 100 में से 100 आते हैं। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं भाई। सूरज के अंदर आग होती है, आपके अंदर आग नहीं है। 100 में से 100 चाहिए ना, फुल एनर्जी से पढ़ाई करो, फुल एनर्जी से गर्दा उड़ा दो सभी प्रश्न का। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर प्रश्न नंबर 5 लिख लेते हैं, उड़ाते हैं गर्दा इसका। लिख लो, दिया गया फलन y बराबर ax। अब आपको क्या करना है, अवकल समीकरण सामने देख लो, सामने तो x इंटू वाई डैश बराबर y है, ठीक है, y दिख रहा है। RHS में समीकरण 1 डाल लो। हमने आपको बताया जिसकी जरूरत है समीकरण डालते रहना है। अब यहां पर y डैश का मतलब है एक बार अवकलन करोगे, तो यहां पे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अपने आप भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ d अपॉन dx आपको रखना है। अब बताइए, अवकलन करना है y का dy अपॉन dx, ए आगे कर लो। आपको ये भी जानकारी है, चर का अचर में जब इंटू होता है तो अचर आगे आ जाता है, चर का ही अवकलन करना है। तो dy अपॉन dx बराबर क्या निकलेगा, a इंटू 1। तो बात करें a का इंटू 1 में करेंगे तो a ही मिलेगा। समीकरण क्या डालो, 2, क्योंकि 1 पड़ गया ना। अब आपको LHS लेना है, क्या लेना है भाई साहब, LHS लेना है। तो x इंटू वाई डैश रख लो, y डैश इसको बोलते हैं। जब हमने रखा a तो कितना मिला, ax मिल गया। लेकिन हमने ये भी आपको बताया कि जिससे आपने मान रखा है, जिस समीकरण से, उसको लिख लेना है सामने। यहाँ पे क्या है, ax, यहाँ पे x है, एक ही बात है। बराबर में क्या दिया है, y, ठीक है। यहाँ पर बता दो ये y हमने कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से। क्यों रखा है, क्योंकि आपको पता है हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो ये आंसर शीट आ गई RHS। अब आपको वही हिंदी लिख लेना है प्रश्न नंबर 1 में जो लिखी है। अतः दिया गया फलन, यहां पे पूरा लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे मेरे पास स्पेस है। दिया गया फलन तो ये यहां पर हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। सारे के सारे आपको मिलेंगे, हल ही मिलेंगे, यही सत्यापित करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो गर्दा उड़ गया। प्रश्न नंबर 5 का यही मेथड इजी है, इसी मेथड को यूज करना है और गर्दा उड़ा देना है सभी प्रश्नों का। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, इजी मेथड से बताएंगे आपको। हमने आपको बताया कि 50 रुपए के जो टीचर होते ना, वो मेथड बताते हैं कठिन, जिससे आपको दिक्कत आती है। लेकिन जो हम मेथड बताएंगे ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। इतना हम आपको बताते हैं, आपको दिख भी रहा होगा कितना इजी मेथड है। ये तो भैया प्रश्नावली हलवा है, खा लो तो खिलाते हैं भाई, खिलाते हैं। प्रश्न नंबर 6 लिख लो। यहां पे दिया गया वक्र y बराबर x इंटू साइन एक्स। अब समीकरण किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, इसकी जानकारी ये बताएगा सामने। तो यहां पर y दिख रहा है, RHS में डाल लो। अब यहां पे आ जाओ, LHS में y डैश है ना, एक बार अवकलन करना तब मिलेगी आंसर शीट। यहां तो y मिल गया ना भाई मेरे, यहाँ पे y मिल गया तभी डाल दिया, नहीं मिलता तो कहां डालते, मिलता जरूर, ये 100% है, मिलेगा y बराबर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये जरूर आपको लिखना है,
x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इस हिंदी का यही मतलब है, दोनों तरफ d/dx आपको रखना है। भाई यहाँ पे गुणन नियम लगेगा, गुणन नियम। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कुछ याद आया होगा गुणन नियम से। क्या याद आया बताइए? आइलेट की जानकारी आई। भाई इसका तो यूज नहीं होता अपकलन में, समाकलन में होता है आइलेट का यूज। यहाँ पर चाहे जिसको आप फर्स्ट और सेकंड मान लो, आंसर शीट तो सेम निकलती है। अब बताइए y का अपकलन dy/dx, इसको फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस आता है अपकलन में, लेकिन समाकलन में बीच में माइनस आता है। ये भी आपको ध्यान देना है जब पेपर देने जाना है। तो 1 बाय 1 जो रूल है वो बुद्धि में होना चाहिए, इस दिमाग में जो भगवान ने दिया है ना दिमाग, रेविड फायर भाई मेरे, रेविड फायर। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकंड का अपकलन प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अपकलन। ये तो हो गया फार्मूला। अभी अपकलन किया नहीं है, करने वाले हैं भाई। डिंका चिका होगा यहाँ पे देखो, x का सेम टू सेम साइन x का अपकलन बताइए, लल्ला नहीं हो, फार्मूले याद है। साइन x और कोस x प्लस का यहाँ पे देख लो साइन x है ना, आइटेडिज रखना है भाई मेरे। d/dx के जो पहले लिखा है उसको आइटेडिज रखना है, बाद में जो लिखा है उसका अपकलन करना है। x का 1 क्या मिला, x इंटू साइन x प्लस का साइन x, x कोस x प्लस का साइन x मिल गया। हमने आपको क्या बताया कि समीकरण डालना है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर हम LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। मेरे पास LHS है x y डैश, रख लो। y डैश का मतलब ये जो आंसर शीट निकाली है ना dy/dx की, यही है y डैश, रख लो। x cos x प्लस का साइन x गुणा कर लो, x स्क्वायर इंटू कॉस x प्लस का साइन x। अब इसको डालेंगे हम, कुछ नहीं डालेंगे, LHS की आंसर शीट आई है, ठीक है। और जो आपने मान रखा है, हमने आपको बताया, बाई चांस हम भूल जाते हैं समीकरण लिखने में, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है जहां से आपने मान रखा है। कहां से रखा है बेटा? समीकरण 2 से रखा है, ठीक है। जब नहीं मिला उत्तर, कहने मतलब है जब RHS नहीं मिला तो RHS आपको ले लेना है। आंसर शीट इतनी ही निकालना जितनी यहाँ पे LHS में आपने निकाली है, x स्क्वायर इंटू कॉस x प्लस साइन x, इतनी ही निकालना है। पहले यहां से देख लो RHS y प्लस, देखो LHS जब लेके चलते हैं अपने आप अगर आंसर शीट आ जाती है RHS की तो ठीक है, नहीं आती है तो RHS अलग से निकालना है। दिक्कत क्या है? y प्लस x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, y का मान रखो समीकरण 1 से, x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स एट इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, जब x साइन एक्स यहाँ पे रखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। घात हमने दे दी, x को दे दी और साइन को दे दी, ठीक है। समीकरण 1 से मान रखा है, हमने आपको बताया, लिख दिया करो जहां से आपने मान रखा है। हल करो मेरे भाई, x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो ब्रैकेट मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्स इंटू साइन एक्स प्लस बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर का रूट कितना होता है, एक्स होता है, एक्स पहले से है एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा आपको, लेकिन रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस एक्स। भाई अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का एक्स साइन एक्स है। देखो आपने गुणा किया था ना, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट आई तो यहाँ पे एक्स कर लो, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि LHS की आंसर शीट आई है RHS के बराबर। इसको हम रफ कर देते हैं, आपको लिखना वही है जो प्रश्न नंबर 1 में आपने लिखा है, लिख लो LHS बराबर RHS। अब लिख लो अतः दिया गया फलन संगत। अब संगत के बाद में अपने आप लिख लेना, जो प्रश्न नंबर 1 में लिखवाया है वही लिख लेना है, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, अब प्रश्न 7 का गर्दा उड़ाएंगे। इतना तो आपने नोट कर लिया होगा
प्रश्न हम 7 की बात करेंगे। रफ करने में थोड़ा सा आपका टाइम जो है लॉस हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए भाई। ये वायर जो है फैल रहा है भाई, टच हो रहा है भाई टच हो रहा है वायर, आपको सुनाई कैसे पड़ेगा? वायर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ वायर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सुनाई नहीं पड़ेगा ना। वो पैरों में दब रहा था, अभी भी दब रहा है, देख लो यार क्या किया जाए। ये पैरों में वायर ये दब रहा है, दूर हटा दो, हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न 7 का गर्दा उड़ा दो भाई, बहुत देर हो गई है, इसको हम चेंज करेंगे। दिया गया वही लिखो फलन, x इंटू वाई बराबर लॉग y प्लस का c। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाई, यहाँ पे बाई स्क्वायर और नीचे भी बाई है। समीकरण 1 डालो, जरूरत पड़ेगी, नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं है, पढ़ जाए ठीक है लिख देना सामने, ना पढ़े तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे बाई डैश दिख रहा है LHS में, तो एक बार अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष, ये हिंदी लिखना पड़ती है, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भैया मेरे करो अवकलन, करते हैं अवकलन इसका। दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ भी रखेंगे लॉग बाई देखो बीच में खांसी आ गई है, डिस्टर्बिंग हो गई है, कोई बात नहीं। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे फर्स्ट का अवकलन, ये हो गया फार्मूला अभी अवकलन नहीं किया है, फार्मूले के रिलेटिव लिखा है, फार्मूले के रिलेटिव लिखा है। यहाँ पे आ जाओ, लॉग बाई का अवकलन बनापान बाई, लेकिन बाई क्या है, परतंत्र है बाई, ये अधूरी है बाई, तो इसीलिए ये d/dx के साथ रहेगी, अधूरी है, कमजोर है बेचारी, रोने लगती है, ठीक है। c का मान 0, अचर पद है ना, इसीलिए। अब dy/dx के पद देखो, एक यहाँ पे मिल जाएगा, बाई का अवकलन dy/dx, x का 1 होगा। अब आपको dy/dx के पद देखना है, तो एक ये है बराबर में है, पक्षांतर करेंगे तो y को इस तरफ छोड़ेंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, 1/y dy/dx माइनस का x dy/dx, ठीक है, इसको पक्षांतर किया उस तरफ तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, एक लाइन यहाँ पे लिख जाएगी, कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन मिल जाएगा। अब लघुत्तम ले लो, तो y बराबर जब हमने लघुत्तम ले लिया तो y मिला 1 माइनस x इंटू वाई, यहाँ पे क्या आएगा dy/dx, क्रास इंटू करना है, क्रास गुणा जानते हो, बाई का बाई में तो बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर अपॉन में भेज दो, 1 माइनस एक्स वाई dy/dx, तो ये dy/dx बराबर आया है मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये देखो RHS आ गया, अपने आप आ गया, समीकरण 1 की जरूरत नहीं पड़ी। हमने आपको पहले ही बताया कि समीकरण डाल देते हैं, जरूरत ना पड़े कोई बात नहीं है, नंबर 1 नहीं कटेगा आपका, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो देखो y डैश का मतलब यही है, dy/dx, देखो आ गया बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो अतः करके आपको लिख देना है, दिया गया, आप पूरा नहीं लिखेंगे, वही लिख लेना प्रश्न 1 में जो लिखवाया है, दिया गया फलन, दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, वही लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम 8 की बात करेंगे, 7 का गर्दा उड़ गया। देखो ये जो प्रश्न में शर्त आपको सामने दिख रही है, इस शर्त का अभी यूज ना करो, जब आप तैयारी करोगे जैसे NDA की, एयरफोर्स की, तो उसमें इन शर्तों का यूज होता है, लेकिन अभी इन शर्तों का यूज नहीं होगा क्लासेस में, ठीक है। तो शर्त जो दी है सामने, अभी उसका यूज ना करो, बताएंगे जब आप तैयारी करोगे तब बताएंगे। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे, आपको पता है, इसको हम रफ करेंगे। अगला जो भी प्रश्न है आप लोग गर्दा उड़ाओ भाई, उड़ा सकते हो, अब इतना एक्सपीरियंस आ गया है, सर ने बता दिया है कि कैसे कैसे प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है, ठीक है। तो लिख लो, दिया गया फलन y माइनस कॉस y बराबर x। अब देख लो हमें
जरूरत किसकी किसकी है, बराबर में y दिख रहा है, समीकरण 1 डाल लो। अब यहाँ पे देखो y डैश आपको दिख रहा है LHS में, तो निकालना पड़ेगा भाई, निकालना पड़ेगा। तो अवकलन करना है x के सापेक्ष, अवकलन करने पर इसका मतलब यही है कि दोनों पक्षों में आपको d/dx रखना है। रख लो भाई, यहाँ पे माइनस का cos y और लिखो, क्योंकि LHS में दो पद है मेरे पास, एक y है एक cos y है, बराबर में देख लो d/dx इंटू एक्स। कर दो अवकलन, इसका कर दो अवकलन, ठीक है। तो y का अवकलन dy/dx, cos x का अवकलन बताओ, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, माइनस माइनस प्लस का साइन y होगा। और यहाँ पे जो चर है ना y दिख रहा है, तो इसका दोबारा करना पड़ता है अवकलन, ठीक है। x का 1, अब dy/dx कॉमन ले लो, तो 1 प्लस का साइन y dy/dx बराबर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां से dy/dx का मान निकाल लो, तो 1/1 प्लस का साइन y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण डालना है और LHS ले लेना है। LHS है मेरे पास y साइन y प्लस का cos y प्लस का x इंटू में y डैश। अब कुछ नहीं करना है, आपको रख देना है y डैश का मान, ब्रैकेट का सेम रखो अभी, तो y इंटू में साइन y प्लस का cos y प्लस का x रख लो, क्या है 1/y डैश का मान, यहां से देख लो 1 प्लस का साइन y, यही है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें आंसर शीट में y लाना है, तो कैसे मिलेगा y, देखो 1 प्लस साइन y है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन y कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल होगा, तो y का मान यहां से रख लो, y का मान उठा के रख लो, तो x प्लस cos y, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x प्लस cos y आपको दिख रहा है, तो x प्लस cos y यहाँ पे मिल जाएगा, कॉमन नहीं मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन y यहाँ से मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम मान रख रहे हैं, और ये आईटीडीज आपको लिख लेना है, और इसको 1/1 प्लस का साइन y। आपने कहाँ कहाँ से मान रखा है, हमने आपको बताया कि जरूर लिख दिया करो समीकरण, जैसे आपने यहाँ पे मान रखा था समीकरण 2 से y डैश का रखा था ना, तो समीकरण 2 लिख देना है, और यहाँ पर आपने मान रखा था समीकरण 1 से, तो जरूर लिख दिया करो समीकरण, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे देखो x प्लस कॉस वाई, एक्स प्लस कॉस वाई कॉमन मिल गया ना, तो x प्लस का कॉस वाई हमने कॉमन ले लिया। मेरे पास ब्रैकेट में मिलेगा, यहाँ से जब चला गया x प्लस कॉस वाई, क्या बचेगा साइन वाई, यहाँ पर पूरा पूरा चला गया तो 1 मिलेगा, और इंटू में 1/1 प्लस का साइन वाई, ये तो इंटू में चल रहा है ना, कैंसिल कर लो, तो मिला है x प्लस का कॉस वाई, x प्लस का कॉस वाई मिला है। ये इंक थोड़ी फैल रही है, ठीक है, तो x प्लस कॉस वाई मिला है, समीकरण 1 से क्या रख दो बाई, हमने समीकरण 1 से बाई रख दिया है क्योंकि हमें बाई ही लाना है। ये आंसर शीट आ गई RHS। अब आपको वही लिख देना है, अतः दिया गया जो फलन है ना संगत अवकल समीकरण का हल है, लिख लेना समीकरण 1 का, समीकरण 1 में लिखा है ना वही लिख लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पीड ले लेते हैं क्योंकि लास्ट ही बचा है, और भी इसके प्रश्न है अगली क्लास में लाएंगे। इस क्लास में केवल और केवल इतना ही करवाएंगे क्योंकि जितना बोर्ड पे आ जाता ना उतना तो हम यहाँ पे लगवा ही देते हैं। अब प्रश्न 8 की बात कर लो, मीन्स 8 हो गया, 9 की बात कर लो। यहाँ पे तो यहाँ पे डाल लो, दिया गया फलन क्या है, x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स y। अब देखो हमें चाहिए क्या है, यहाँ पे बाई डैश है, बाई भी है, समीकरण 1 डालो, ठीक है। बाई की हमें जरूरत अगर पड़ेगी तो यहाँ से रख लेंगे, अवकलन करो, बाई डैश की हमें जरूरत है, तो यहाँ पे लिख लो x के
सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dx रख देना है, tan इनवर्स y। पहले पद का अवकलन करो, x का 1, y का dy/dx। अवकलन की प्रैक्टिस कर लेना है, अगर आपने अवकलन की प्रैक्टिस की है और भूल गए तो कर लेना है, दिक्कत नहीं आएगी। tan इनवर्स y का बताओ, 1/1 + y²। इसका अगेन करो क्योंकि ये चर चेंज है, यहाँ पे d के पास में x है, यहाँ पे y है, चर चेंज होता है तो दोबारा अवकलन होता है, तो y का dy/dx। अब dy/dx के पद देखो कितने हैं, तो एक ये है, एक उस तरफ है, तो इसको उस तरफ लेके चलेंगे तो इस तरफ क्या रहेगा बताइए, ये 1 ही तो रहेगा, ठीक है। 1/1 प्लस का y² dy/dx बराबर में क्या आएगा, माइनस का dy/dx। यहाँ पे यार इंक फैल रही है, चलो पहुंच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या मिलेगा कॉमन, dy/dx मिलेगा, तो यहाँ पे पहला पद क्या मिला, 1/1 प्लस y² माइनस का 1। कुछ नहीं करना है आपको, लघुत्तम ले लेना है, 1 प्लस का y², तो ऊपर 1 एटीज रखो, इसका इसमें इंटू करेंगे, दोनों पद माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और dy/dx, और ये क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, कैंसिल कर लो, यहाँ से dy/dx का मान निकाल लो। जब हम निकालेंगे dy/dx का मान तो कितना निकलेगा देख लो, क्रॉस इंटू करेंगे भाई, तो ऊपर मिलेगा 1 प्लस का y², नीचे मिलेगा माइनस का y²। तो आपको पता है अगर हर में माइनस है तो किसको देते हैं, अगर सिंगल पद है तो अंश को देना होता है, तो अंश को दे दो ये माइनस। अब आपको LHS ले लेना है और इसे से क्या डालना है, समीकरण 2 डालना है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी LHS में। तो ठीक है, y² प्लस का मीन्स इंटू में पहले लिख लो, क्या है y डैश है, यहाँ पे देख लो y² इंटू y डैश प्लस का y² प्लस का 1, आंसर शीट 0 लाना है, तो y² एटीज रखो, y डैश इसी को बोलते हैं, तो 1 प्लस का y² यही है ना। और माइनस जो है कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखो इंटू में, ठीक है। और प्लस का y² प्लस का 1, कैंसिल कर लो y² से y², तो माइनस है ना, तो माइनस से अगर इंटू करेंगे माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का y² प्लस का y² प्लस का 1, 1 से 1 कट गया ना, प्लस का 1 माइनस का 1, ये भी कट गया, आंसर शीट आ गई 0, RHS आ गई ना। अब यहाँ पे अतः लिख दो, वही लिखना है जो समीकरण, कहने का मतलब है प्रश्न नंबर 1 में लिखा ना, वही लास्ट में लिखना है। क्या लिखना है, दिया गया, अतः के बाद में लिखना है दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो उड़ गया ना प्रश्नों का गर्दा, जितने यहाँ पे आपने प्रश्न लिए थे ना सारे के सारे हो गए। यहाँ पे आपको जब मान रखना था तो यहाँ पे लिखना जरूर है, ठीक है। हमने आपको बताया अगर हम भूल जाते हैं तो आपको लिख देना है समीकरण 2 से हमने मान रखा था, ठीक है। समीकरण 1 का यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं है, जिसका हो जाए उसका कर लो। तो जब हमने y डैश का मान रखा तो आपको बताना पड़ेगा, y डैश का मान यहां से रखा और कट्टापिट्टी की आंसर शीट आ गई 0। तो यहाँ पे जितने प्रश्न थे सारे के सारे हमने हल कर दिए। अब अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न लाएंगे, जो बचे हैं ना 4 बचे, शायद 3 बचे, और साथ में उदाहरण भी लाएंगे प्रश्न 9.2 के। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैं तो भाई मानस सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, गर्दा वहां पर भी उड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।